आज की बात उस टैरिफ वॉर की जिसमें अमेरिका ने सोचा था कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। भारत ने ना सिर्फ टैरिफ झेला बल्कि अमेरिका के डेड इकोनॉमी वाले बयान का ऐसा जवाब दिया जिसने वॉशिंगटन तक को हिला के रख दिया। चलिए सबसे पहले जानते हैं टैरिफ वॉर की शुरुआत कब हुई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 92 देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19% जो पहले 29 था, कनाडा पर 35%, सीरिया पर 41%। चीन का नाम इस लिस्ट में नहीं था। ट्रंप ने पहले 2 अप्रैल को एक घोषणा की थी, फिर 90 दिनों की मोहलत दी थी, फिर 31 जुलाई तक डेडलाइन बढ़ाई और अब 7 दिन की अतिरिक्त छूट भी दे दी। मैसेज साफ था कि अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी कीमत पर उसके साथ ट्रेड डील फाइनलाइज कर ले, लेकिन भारत तो भारत है। भारत का ना झुकने वाला रवैया आप सबको पता ही है। ट्रंप को लगा था कि भारी भरकम टैरिफ से भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हो गया इसका बिल्कुल उल्टा। भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय हित से कोई भी समझौता नहीं करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी टैरिफ झेलना पड़े और चाहे पूरी डील टूट जाए। तो फिर वही कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सीधा जवाब दिया, सीधा बयान ये दिया कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, हम सबसे पहले हमारे राष्ट्र के हित के बारे में सोचेंगे, प्रेशर डालकर कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता। तो वही अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी ने गुस्से में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमिक कह दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भारत ने ट्रंप के साथ जो ट्रेड डील थी उस पर कड़ी शर्तें रखी, जिससे अमेरिका की टीम बौखला गई। और फिर भारत का जो जवाब था वो बड़ा ही शानदार था। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। डेड इकोनॉमी कहने से हकीकत नहीं बदलती। तो वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे 4 वजह थी। पहली थी डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में मतभेद। जी हाँ, अमेरिका भारत में अपने डेयरी उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उनके डेयरी प्रोडक्ट जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम का इस्तेमाल होता है, जो भारत के धार्मिक और असामाजिक कार्डों से स्वीकार्य नहीं है। दूसरा है टैरिफ पॉलिसी पर टकराव। जी हाँ, अमेरिका भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा था और फिर ट्रंप ने 25% लगा भी दिया। भारत इस पर एक्स्ट्रा टैरिफ को मानने के लिए तैयार ही नहीं। तीसरा ये अमेरिकी मार्केट में ज्यादा पहुंच की मांग। जी हाँ, भारत चाहता है कि हमारे कपड़े, गहने, चमड़ा, प्लास्टिक प्रोडक्ट को अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा मार्केट मिले। अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन टैरिफ बाधाएं घटाए। और चौथा और आखिरी, आर्थिक हितों की सुरक्षा। जी हाँ, भारत किसी भी डील पर साइन नहीं करेगा जो सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए हो। वैसे अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी में एक और छुपा हुआ एजेंडा है, रूस से भारत के व्यापार को रोकना और ब्रिक्स की ताकत को तोड़ना। भारत रूसी तेल खरीद रहा है, रूस से डिफेंस डील जारी है। ब्रिक्स में भारत की सक्रिय भूमिका अमेरिका को अब चुभने लगी है। अमेरिका भारत को किंग कहता है, लेकिन खुद दूध, तंबाकू और फलों पर 350% तक का टैरिफ लगाता है। मतलब दूसरों को फ्री मार्केट का पार्ट पढ़ाओ और खुद हाई टैरिफ रखो। चलिए अब जानते हैं कि भारत का पलटवार असरदार क्यों रहा। दरअसल आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है। टैरिफ झेलकर भी राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत अब हाथ फैलाने वाला देश नहीं बल्कि शर्तें तय करने वाला देश है। अमेरिका ने टैरिफ को बार बार टालकर यह संदेश दिया है कि वह भी भारत के बिना चल सकता है। अगर भारत झुकता है तो ये डील तुरंत हो जाएगी, लेकिन भारत का स्टैंड अमेरिका के लिए अब नई चुनौती बन चुका है। खैर, कुल मिलाकर ये कहानी उस टैरिफ वॉर की है जिसमें अमेरिका ने सोचा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखकर ये साबित कर दिया कि आज का भारत ना किसी के दबाव में आएगा, ना किसी की शर्तों पे चलेगा। अगर वो काम करेगा तो खुद की शर्तों पर। किसी के भी बाप में इतना दम नहीं कि अब वो भारत को झुका पाए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।